हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन के बारे में। पूरा इन डेप्थ में डिटेल से हम लोग बात करेंगे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लगेगा, क्या हम लोग की मंथली किस्त लगेगी, क्या हम लोग का डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम लोग आ चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं आईसीआईसीआई। और यहाँ पे आईसीआईसीआई जो बैंक का जो पर्सनल लोन है, इसमें सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है, यहाँ पे आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, सब बैंकों में आपको फ्लेक्सी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये होता है कि अगर 10% इन्होंने बोल दिया तो सालों साल आपको 10%, या 2 सालों के लिए लोन ले रहे हो या 3 सालों के लिए लोन ले रहे हो तो सालों साल 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़ेगा ना घटेगा। बट उनके लिए जिनकी कंसिस्टेंसी मंथली इनकम बंधी हुई है, ये नहीं कि हर महीने उनकी 22,000 आ रही है, किसी महीने 2,000 आ रही है, किसी महीने आ ही नहीं रही, ऐसे लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं मिलेगा। जिनकी मंथली इनकम हमेशा बंधी रहती है, मान लीजिए 10,000 आपकी इनकम है तो 10,000 आपकी हर महीने आ रही है। ये कंसिस्टेंसी के साथ आपकी इनकम आनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि पर्सनल लोन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, हम लोग को ये पता चल गया है। तो यहाँ पे लोन टाइप में पर्सनल लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.80% से लेकर के 16.15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग रहा है। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करते हैं तो 2% ऑफ द लोन अमाउंट हम लोग को प्रोसेसिंग फीस लगेगी। 2% ऑफ द लोन अमाउंट मतलब कि आपने 100 रुपये का लोन लिया या 1 लाख का लोन लिया तो उस पर आपके 2,000 रुपये कट जाएंगे प्रोसेसिंग फीस के। ठीक है, अगर आप पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट की हम लोग ने बात करी तो 10.80% से लेकर के 16.15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब कि आपके सिबिल स्कोर अगर आपका खराब होगा तो 16.15 नीचे रेट ऑफ परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे आपका रेट इंटरेस्ट रेट नहीं जाएगा, इसके बीच ही में रहेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका खराब, अगर सिबिल स्कोर खराब होगा तो 16% से ज़्यादा आपका नीचे नहीं गिरेगा कि 17% लग रहा है कि 18% लग रहा है। आपका 10% से लेकर के 16% के बीच में लगेगा एक मिनिमम अमाउंट पे। ठीक है, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं प्री पेमेंट या फॉरक्लोजर चार्जेस आपके कितने लगेंगे। तो 0.3% आप द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द प्री पेमेंट चार्जेस लगेंगे। ठीक है, चेक टू द एडी और ईसीएस बोनस चार्जेस आपके कितने लगेंगे, 500 रुपये आपके लगने वाले हैं। रीपेमेंट मोड स्वैप चार्जेस आपके 500 लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं लोन कैंसिलेशन चार्जेस। लोन कैंसिलेशन, अगर आप लोन अगर आपने लिया उसके बाद कैंसिल कर दिया, 15 दिन के अंदर आप कैंसिल करते हैं तो आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप 15 दिन के बाद कोई लोन कैंसिल करते हैं या 16वें दिन लोन कैंसिल करते हैं तो 2,500 रुपये आपका लगेगा। ठीक है, और नॉन डिजिटल लेंडिंग पे आपको कैंसिलेशन पे 2,500 रुपये फीस लगेगी, ये आपको पता चल गया। अगर आपने 15 दिन के बीच में बोल दिया कि हमें लोन नहीं चाहिए तो 0 रुपये लगेगा। अगर आप 15 दिन के बाद बोल रहे हो तो आपको भाई 2,500 रुपये देना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, जो कि सबसे मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग एलिजिबिलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई सैलरीड पर्सन के लिए क्या एलिजिबिलिटी चल रही है और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए क्या एलिजिबिलिटी चल रही है। तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे पर्सनल लोन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगती है, तो ये सारी चीज़ें। एज आपकी होनी चाहिए 20 से 58 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम आपकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए 30,000 रुपये होनी चाहिए, तभी आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नोट की बात कर देते हैं, द मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड विल द ऑफ डिफरेंट डिपेंडिंग ऑफ द अमाउंट। ठीक है, आपकी यहाँ पे नोट है, मतलब कि आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए जितनी इन्होंने रिक्वायर्ड करी हुई है, 30,000 रुपये जैसे इन्होंने रिक्वायर्ड करी है, इतनी आपकी मिनिमम सैलरी होगी, तभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स देखने को मिलेगा एक सैलरीड पर्सन के लिए। और आपकी एज 20 से 58 साल के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो बिजनेस पर्पज़ के लिए होते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, उनके लिए रेट ऑफ जो आपकी एज होनी चाहिए 23 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए 60 साल। 23 से 65 के बीच में आपकी एज ग्रुप होना चाहिए। आपकी जो मैक्सिमम लोन अमाउंट होना चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा 50 लाख तक का। और जो आपका बिजनेस है विंटेज होना चाहिए, जो बिजनेस विंटेज मतलब कि जितने कब से बिजनेस आपका रन कर रहा है। तो 2 साल इन द करेंट बिजनेस एंड द टोटल एक्सपीरियंस 3 साल का
मान लीजिए कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है और 2 साल से कंटिन्यू आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। 50 लाख तक का लोन अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, या ऐसा छोटा मोटा अमाउंट नहीं मिला, 50 लाख तक का लोन अमाउंट यहाँ पे मिल सकता है। अब यहाँ पे पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे तो रीड एंड कैंसलेशन, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी, अब यहाँ पे डिस्क्लेमर पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही प्यारा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो टेन्योर की हम लोग ने बात करी तो 12 से 72 साल तक का आपको टेन्योर देखने को मिलता है, मतलब कि 1 साल से लेकर के 6 साल तक का आपको टेन्योर देखने को मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हम लोग ने बात करी थी 10% से, प्रोसेसिंग फी 2% लगेगी। डॉक्यूमेंट्स आपकी सैलरी स्लिप लगेगी, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट लगेगी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड और एनीवन। तो मतलब कि आप मान सकते हैं कि आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, वोटर ID कार्ड देनी पड़ेगी और ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा, 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स में लगने वाली हैं। तो आइए बात करते हैं कि EMI कैलकुलेटर पर। तो अब हम लोग मंथली किस्त के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि सबसे मेजर रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पड़ी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, ठीक है। तो पर्सनल लोन वाला हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे पर्सनल लोन हमें चाहिए। पर्सनल लोन चाहिए तो हम लोग पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो पर्सनल लोन चाहिए, अब हमें कितने लाख का लोन चाहिए। अब यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कुछ लोग हमें कमेंट करके बता देते हैं कि भैया मेरा सिविल स्कोर ये रहा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ भाई लोग अपना सिविल स्कोर बताते हैं, तो आप लोग भी अपना सिविल स्कोर बता दिया करिए, ठीक है। और एक हमारे में गिव अवे चल रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हम लोग 30 दिन में रैंडम 5 कमेंट पिन करेंगे। जो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करता है तो उनका 5 कमेंट जो पिन करेंगे उनका लोन हम लोग खुद अप्लाई करेंगे। तो जितने आपको चार्जेस दिख रहे थे ना, वो सारे चार्जेस हम लोग खुद पेड करेंगे और आपका लोन जो अमाउंट होगा वो आपके बैंक में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 लोग होंगे, रैंडम कोई भी पिन हो सकते हैं, बट जो सब्सक्राइब करे होंगे उन्हीं का हम लोग पिन करेंगे, ठीक है। तो इस पार्टिसिपेट में आप पार्टिसिपेट ले सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं पर्सनल लोन के ऊपर। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि हमें 50 लाख तक का उनको मिल रहा था, 20 लाख तक का भाई सैलराइड पर्सन को मिल रहा था। तो मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे लोन अमाउंट चाहिए, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग फिल करेंगे, कितने सालों के लिए चाहिए वो फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 5 लाख के लिए 5 लाख का अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लाख का अमाउंट चाहिए। इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं 12.5% का हमको इंटरेस्ट रेट लगेगा। लोन टेन्योर की बात करते हैं तो 3 साल। यहाँ पे हमने 5 लाख का लोन ले रहे हैं तो हम लोग 5 सालों के लिए ले करके देखते हैं। तो हमारी जो मंथली किस्त बनती है वो 11,249 रुपये, 1,74,938 रुपये हमारा ब्याज जा रहा है, जिसको टोटल जो पेमेंट बनती है 6,74,938 रुपये हमारी टोटल पेमेंट बनती है। यहाँ पे आप ब्याज में देख सकते हैं तो 25.9% आपका टोटल ब्याज होता है, 74% आपका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट लगता है, ठीक है। नीचे आएंगे तो आपको हर महीने का जितने साल के लिए लोन ले रहे हैं उसके साथ साथ हर महीने का आपको पता चल जाएगा कितना आपका डेटा जा रहा है, कितना क्या जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो हर महीने का अक्टूबर नवंबर का आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रिंसिपल लग रहा है, कितना उस पर ब्याज लग रहा है, तो हर महीने आपकी किस्त कितनी जा रही है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल से मिल जाएंगी, जिसको आप कैलकुलेट भी प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। आपने 5 लाख का लोन 12.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए लिया, तो आपकी मंथली किस्त बनी 11,249 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो टोटल ब्याज देना पड़ा 1,74,000, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 2.5 लाख के 5 साल की जगह हम क्या 3.5 सालों के लिए ले सकते हैं। तो 3.5 सालों के लिए लिया तो 1,74,000 से 1,19,000 हम लोग का ब्याज बना। 11,000 हम लोग की मंथली किस्त 12,000 जा रही थी, 14,759 रुपये हो गई। अब इस अमाउंट को हम 2 सालों के लिए कर देते हैं तो 23,654 रुपये हमारी मंथली किस्त बनती है। तो 67,000 हम लोग को टोटल ब्याज लग रहा है, जो कि आप देख सकते हो। अगर आपका 1 लाख कहीं लोन होगा तब आप जाकर के कहीं इतने लाख का लोन अमाउंट अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 5 लाख तक का, ठीक है। तो 2 सालों में पेड भी कर सकते हो और आप 68,000 रुपये बचा लेंगे। तो ये रहा कुछ कैलकुलेशन जो आपको मैं समझाना चाहता था, जो कि आप लोग ये सुन करके एक बार अपने मन से अप्लाई करिए और लोन को खुद से EMI कैलकुलेट करके देखिए। इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सब मेरा
आपको आइडिया है कि आप एक बार लोन लेने से पहले आपको पता चल जाए कि लोन क्या क्या कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कैसे क्या करना है और आपकी मंथली किस्त क्या बनेगी। तो ये चीज़ें आपको पहले से थोड़ी पता होंगी ना, तो आपको मज़ा आएगा, मतलब कि यार हाँ इतना बन सकता है। आप एग्री कर सकते हो कि लोन लेना है कि नहीं लेना है, तो ये आपके पास चांस हो सकता है बैंक में जाने से पहले। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पार्टिसिपेट में जरूर से आप पार्टिसिपेट करें। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो का, तब तक के लिए गुड बाय।